जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मैं दरोगा के ऊपर, बिहार पुलिस के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं, आप लोग भर भर के प्यार देते हैं। इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें। साथियों, आप लोगों को मैं एक चैलेंज देता हूं कि पूरे यूट्यूब पे सर्च मार लीजिएगा बिहार दरोगा मैथ सिलेबस। वीडियो मिलेगा लेकिन काम का वीडियो नहीं मिलता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दरोगा, जिसे आप लोग सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, दरोगा बिना मैथ के आपका सपना पूरा नहीं होगा। तो आपके सपनों को साकार करने के लिए मैं अश्विन का जो दर्द है, उस दर्द और परेशानी को समझते हुए मैंने सोचा कि दरोगा के जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों का मैथ का डर होता है। तो मैंने सोचा कि इस डर को भगा दिया जाए। मैं कुछ मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बताऊंगा, जिससे आप लोग दरोगा के एग्जाम में 95% आप लोग का मैथ का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कौन कौन वो टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं बिहार दरोगा मैथ सिलेबस। अगर आप इन तमाम टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं तो आपका 95% प्लस स्कोर आप मैथ में कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक कौन कौन सा है? पहला है प्रतिशत, यानी परसेंटेज। दूसरा है रेशियो, यानी कि अनुपात। ये दो चैप्टर ऐसा है कि अगर आप इस दो टॉपिक को क्लियर करते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, तो पूरा अर्थमेटिक मैथ जो है, पूरा इन दो चैप्टर की मदद से आप लोग उंगली पे अर्थमेटिक मैथ को नचाइएगा। देखिए, परसेंटेज या रेशियो का जो यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। मतलब कि सारे जैसे कि SICI हो गया, एज हो गया, इन सारे चीज में परसेंटेज और रेशियो का यूज होता है। तीसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। चौथा है लाभ और हानि, जिसे हिंदी में बोलते हैं। चौथा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। मतलब कि एक मजदूर है, इस काम को करने में इतना टाइम लगाता है, तो अगर इतना मजदूर रहेगा तो इस काम को कितना घंटा में कंप्लीट करेगा। तो इसी को बोलते हैं टाइम एंड वर्क। और पांचवा है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति से आप लोग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, चाल, दूरी और समय। सातवां है अलजेब्रा यानी बीज गणित। आठवां है मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। नौवां है ट्रिगोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति। और एज यानी कि आयु। और 11वां है SI और CI, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर दोस्तों आप इन 11 टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो मैं आप लोगों को 100% वादा करता हूं कि आप लोग 95+ % क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लेंगे। कम से कम आप लोग इतना क्वेश्चन, इतना जो चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग को एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को बना देंगे। आप लोग से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं के बराबर छूटेंगे। एक और क्वेश्चन छूट जाए, आप लोग का किस्मत खराब हो, तो वरना आप सारे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो क्या सर आप अपने मन से इतना टॉपिक को लिख दिए हैं? साथियों, मेरे पास क्वेश्चंस बैंक है। उस क्वेश्चन बैंक को मैंने देखा है, एनालिसिस किया है कि कौन कौन वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों 11 टॉपिक है। अगर आप इन 11 टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो आप स्कोर उड़ा देंगे, आपका दरोगा में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, मैं लास्ट में आप लोग से एक बात पूछना चाहता कि आप लोग तो रूम पे पढ़ाई करते होंगे, कोचिंग में पढ़ाई करते होंगे, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते होंगे, लेकिन अपने आप से खुद को पढ़ना और उसके बारे में अगर टेस्ट को लिया जाए, किसी के द्वारा पूछा जाए, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि याद करने का जो तरीका होता है सबसे आसान होता है, सुन करके याद जल्दी होता है। उसके बाद होता है
लिख करके, उसके बाद होता है पढ़ करके। तो मैं सोच रहा हूं, ऐसा मैं एक प्लान एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं रात में 9:30 बजे रात में लाइव आऊं और 1 घंटा लगातार मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, जीके जीएस का क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप लोग एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।